पिछले 25 सालों में मार्केट पहली बार इतना नीचे आ गया। दिसंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक निफ्टी 15% टूट गया है। पिछले 6 महीनों में निफ्टी 8000 पॉइंट नीचे है। तो क्या एसआईपीस रोक दे, स्टॉक्स बेच दे या और इन्वेस्ट करे? आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मार्केट गिर क्यों रहा है। पिछले 6 महीनों में निफ्टी 50 12 से 14% डाउन है। वहीं सेंसेक्स ने करीबन 8000 पॉइंट लूज करे, लेकिन पिछले 5 दिनों में मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हो गया। निफ्टी करीबन 3.6% से ऊपर आया और ये अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल दिखा रहे हैं। बट मार्केट के गिरने का रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है एफआईआईज की हैवी सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सिर्फ इसी साल में $20 बिलियन इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल दिए। क्यों? क्योंकि रुपीज वीक हो रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स यूजुअली सेफ एसेट्स प्रेफर करते हैं। दूसरा बड़ा रीजन है यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक। जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट्स बेच के बॉन्ड्स और गोल्ड में पैसा डाल देते हैं। तीसरा इसका रीजन है मार्केट करेक्शन। निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीई रेशियो हाई था। इसका मतलब स्टॉक्स ओवर वैल्यूड थे, और जब मार्केट ओवर वैल्यूड होती है तब करेक्शन होना नॉर्मल है। सो शुड यू बी स्केयर्ड? नो, बिकॉज क्रैशेस आर टेम्पररी। 2008 में निफ्टी 50% गिरा, बट सिर्फ 2 साल में ही रिकवर होकर अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया। 2020 के कोविड क्रैश में मार्केट 40% गिरा, बट सिर्फ 2 साल में ही मार्केट रिकवर होकर अपनी वैल्यू से डबल हो गया। Should you stop your SIPs और sell your stocks? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो SIP स्टॉप करना आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब मार्केट नीचे जाती है तभी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और स्टॉक 500 का है तो आपको 20 शेयर्स मिलेंगे, बट वही स्टॉक अगर 400 का हो जाए तो वही 10,000 रुपए से आप 25 शेयर्स ले सकते हो। इसका मतलब सेम प्राइस में ज्यादा शेयर्स, मतलब लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट। अब सवाल उठता है कि एक्चुअली करना क्या चाहिए। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो पैनिक मत करो, मार्केट का फायदा उठाओ। पैनिक सेलिंग मत करो। शॉर्ट टर्म गिरावट में बेचना एक इमोशनल डिसीजन है। अपनी एसआईपीस कंटिन्यू रखो, मार्केट्स हमेशा रिकवर करेगी और बॉटम पे बाय करना इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ स्टॉक नहीं, गोल्ड, बॉन्ड्स और ईटीएफ्स में भी पैसा डालो। लॉन्ग टर्म का सोचो, मार्केट्स हमेशा रिबाउंड करती है, सिर्फ आपको पेशेंस रखनी है। इंडिया के लेजेंडरी इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने कभी पैनिक सेलिंग नहीं करी। उन्होंने हमेशा पेशेंस रख के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया। सो थिंक स्मार्ट, इन्वेस्ट वाइजली एंड इग्नोर द नॉइज। दिस वाज रायन, अ फाइनेंस एंथुसियास्ट, साइनिंग ऑफ। Invest wisely, stay patient, and I'll see you in the next one.